अब ले जी, अब 31 अक्टूबर को मशीन आपकी सेल हो गई थी। हमने ये देखना है कि 1/4 जो हिस्सा उसका सेल हो गया है, उसके सेल होने के बाद डेप्रिसिएशन कितनी निकलती है, कितनी अमाउंट की सेल हुई है वो लिख लिया, क्या प्रॉफिट होता है या नुकसान होता है, लॉस हुआ इस तरफ, प्रॉफिट हुआ तो उस तरफ हम लिखेंगे। तो जो न्यू मशीन अगर ख़रीदते हैं तो उसकी भी डेप्रिसिएशन लिखेंगे, अलबत्ता इसमें न्यू मशीन नहीं खरीदी। अब यहाँ पे 1/4 पार्ट की वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे है जी वर्किंग फॉर 1/4 पार्ट ऑफ द मशीन। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ 1/4 ऑफ मशीन एट, डेट क्या है आपकी 1/07/01। मशीन है जी बेटे आपकी 60,000 के साथ है ना, इसका 1/4 ले लो तो ये बनता है 15,000। आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे सबसे पहले इसके अंदर, जिस तरह आप इसमें किया था ना, पहले साल आपने 6 महीने की माइनस की थी, इसी तरह आपने इसमें भी माइनस करनी है डेप्रिसिएशन फर्स्ट 6 मंथ की, लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, यहाँ पे डेट आप लिख लें कब, 31/12/01, ब्रैकेट में 15,000 ज़रब 10/100 ज़रब 6/12। तो ये आपकी डेप्रिसिएशन निकलती है 2001 की 1/4 की 750। ठीक है, इसको आप लिखें यहाँ पे फिलहाल इनर कॉलम में। फिर आपने जनाब 2002 की डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, यहाँ पे आप लिखें 31/12/02। या आप ऐसे कर लें तो पहले 700, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है ना, तो इसमें जो आपका बैलेंस CD होता है उसके ऊपर आप निकालते हैं। 15,000 में से 750 माइनस करें तो आंसर आएगा 14,250। तो फिर आपने 31/12/2002 को डेप्रिसिएशन लेनी है 14,250 ज़रब 10/100। तो ये डेप्रिसिएशन निकलेगी 14,25 की। ठीक है जी, 14,25 की निकली। अब 14,250 में से 14,25 को माइनस करें तो आपका आंसर आता है 12,825। 12,825। अब ये वैल्यू है 2003 में, वैल्यू ऑफ मशीन एट 1/1/03। ठीक है, 2003 में मशीन के 1/4 हिस्से की वैल्यू ये रह गई थी, जिसको आपने अक्टूबर में जाके सेल किया। अब अक्टूबर में कितने का सेल किया जी, 6,000 का सेल किया। अब हमने ये चेक करना है कि हमें क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो नजर आ रहा है भाई यहाँ पे 12,885 वैल्यू रहती थी उसकी, लेकिन हम 1/4 उसका 6 का सेल कर रहे हैं, तो हमें नुकसान हो रहा है ना यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 12,885 में से अक्टूबर तक की सबसे पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन, क्योंकि 10 महीने ये 1/4 हिस्सा चला भी है। देखें बच्चे, 31 अक्टूबर को सेल हो रहा है, अक्टूबर 10वां महीना होता है, तो 10 महीने चलाया भी तो है ना आपने उसको। तो 1/4 हिस्से की अक्टूबर के महीने की भी डेप्रिसिएशन आप लेस करेंगे। इसमें से लेस डेप्रिसिएशन एट 12,825 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 10/12। तो ये डेप्रिसिएशन निकलती है यहाँ पे कितने के साथ, 1,069 के साथ। ये डेप्रिसिएशन निकलती है 1,069 के साथ। ठीक है, अब दो किस्म की डेप्रिसिएशन आपने निकालनी है। ठीक है जी, एक तो डेप्रिसिएशन जो है 1/4 हिस्सा जो आपने सेल किया है उसकी डेप्रिसिएशन आपने निकाल ली यहाँ पे 1,069 के साथ, और जो दूसरा हिस्सा 3/4 रह गया उसकी भी डेप्रिसिएशन आपने निकालनी है। ठीक है, वो बाद में बताता हूँ। डेप्रिसिएशन आपने निकाली है जी 1/4 हिस्से की 1,069, इसको यहाँ पे लिखें। 6,000 की आपने सेल की, उसको आपने यहाँ पे रखा। उसके बाद जनाब आपने चेक करना है कि क्या आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सबसे पहले आप इसको इसमें से माइनस करें 1,069 को, तो आंसर आता है आपका 11,756। आंसर आता है 11,756। अब वैल्यू 2003 में इतनी थी, तो आपने सेल कितने की है, लेस मशीन सोल्ड। सर जी हमने तो 6,000 की सेल की है, बड़ा मार्का मार दिया आपने। तो आंसर आता है आपका 5,756। तो ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, अंडरस्टूड सी बात है, लॉस है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, 5756। यहाँ पे हम लिखें लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन।
अब ये यहाँ तक बात क्या ख़त्म हो गई है? नहीं, जो मशीन का 3/4 हिस्सा रहता है ना उसकी भी आपने निकालनी है। अच्छा बेटे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो 51,300 की वैल्यू रह गई थी यहाँ पे, और उसका 1/4 हिस्सा आपने सेल कर दिया। 1/4 हिस्से की वैल्यू कितनी थी? डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद वो गलबन थी, लेस करने के बाद 11,756 थी, और लेस करने से पहले 12,825 थी। अब हमने क्या करना है? ठीक है, हमने जनाब डेप्रिसिएशन लेस होने से पहले वाली जो अमाउंट है इसको लेना है, और इसको किस में से लेस करना है? 51,300 में से। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग पार्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ 3/4 पार्ट ऑफ मशीन। ठीक है, वैल्यू ऑफ मशीन एट 1/1/03 2003 में वैल्यू कितनी थी? 51,300 के साथ। इसमें से अब आपने मशीन लेस करनी है जो सेल कर दी है, लेस 1/4 पार्ट ऑफ मशीन। 1/4 पार्ट ऑफ मशीन की वैल्यू रह गई थी यहाँ पे 12,825 के साथ। ये टेक्निकल पॉइंट है, गौर से अंडरस्टैंड करना है। 12,825 ये जब आप अमाउंट लेस करेंगे ना तो आपके पास 3/4 अमाउंट की मशीन रह जाएगी जिसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन निकालता। लेस करें आप, निकलता है 38,475। 38,475। अब इसके ऊपर आपने लेनी है डेप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ 3/4 पार्ट ऑफ मशीन। ये अब आपने लेना जी डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग पार्ट। 38,475 ज़रब 10/100 तो ये निकलती है 3847.5। तो आप इसको 3848 भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? 3848 और 48। यहाँ पे आप लिखें जी डेप्रिसिएशन ऑन 3/4 पार्ट ऑफ मशीन। अच्छा बेटे इस क्वेश्चन में एक और चीज है, 3848 आ रहा है। आपने ये भी चेक करना है कोई नई मशीन तो नहीं खरीदी, बिल्कुल खरीदी हुई है। 2003 में जहां 1/4 हिस्सा सेल किया था वहां आपने उसी डेट पे कहता है कि 20,000 की मजीद नई मशीन भी खरीदी है। कब खरीदी थी आपने? 31 अक्टूबर, हाँ 31 अक्टूबर 2003 को 20,000 की, यानी उसी डेट पे जिस डेट पे 1/4 हिस्सा सेल किया था उसी डेट पे न्यू मशीन भी खरीदी थी। कितने के साथ खरीदी थी वो आपने? 20,000 की। कितने के साथ खरीदी थी आपने? 20,000 की आपने मशीन खरीदी थी। अब ये न्यू मशीन है ना, अब नई मशीन के ऊपर भी डेप्रिसिएशन आपने निकालनी है। ठीक है, फोकस, नहीं तो मिक्स होगा ना। अब नई मशीन ये वाली जो डेप्रिसिएशन है, ये जो 1/4 हिस्सा सेल किया उसकी है। ये वाली जो डेप्रिसिएशन अभी आपने निकाली है यहाँ पे, ये वो वाली डेप्रिसिएशन है जो 3/4 हिसाब का रह गया था। अब ये जो 20,000 के साथ अमाउंट नहीं आई है, इसके लिए आपने अलग से डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो आपने कब खरीदी थी? 31 अक्टूबर को। तो आपने चलाई कितने महीने 2003 में? अक्टूबर के बाद क्या आता है? नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 2 महीने आपने चलाई। ठीक है, तो आपने 2 महीने की डेप्रिसिएशन निकालनी है। मैं देखता हूँ, मैं वर्किंग इसके नीचे करूँ कि वो कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा। बिल्कुल कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे इसकी वर्किंग, डेप्रिसिएशन फॉर न्यू मशीन, या सॉरी मैं इसको ऊपर ही लिख लेता हूँ, इसकी वर्किंग ऊपर ही कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर न्यू मशीन। न्यू मशीन 20,000 की खरीदी है जी, ठीक है, ज़रब 10/100 ज़रब 2/12। तो ये डेप्रिसिएशन निकलती है इसकी 333 के साथ। ले जी, अब हम अपना बैलेंस निकाल लेंगे। यहाँ पे देखते हैं बराबर आता है ये बैलेंस। सीडी कुछ निकलता है तो निकलेगा, जरूर निकलेगा जी, ऐसे कैसे हो सकता है। 71,300 ये भी आएगा कितना? 71,300। जल्दी से कैलकुलेशंस करेंगे, देखेंगे क्या प्रॉफिट आता है या लॉस आता है या सीडी क्या निकलता है, व्हाटएवर। तो बैलेंस सीडी आपका निकलता है जी इसमें कितने के साथ?
54,294 बैलेंस सी डी निकलता है आपका 54,294 54,294 बैलेंस सी डी। ठीक है बेटे, अब आपने क्या करना है जी 54,294 यहाँ पर लेके 4 साल की मांगी है ना उसने, अभी 3 साल हो गए। यहाँ पे आप लिखें जी फर्स्ट 04 बैलेंस बी डी 54,294। इस पे आपने जनाब 31/12 को डेप्रिसिएशन लेनी है। अब आपने 31/12 को क्या करना है जी, इस पे डेप्रिसिएशन ले लेनी है। ले जी 10% आपने डेप्रिसिएशन लेनी है इस पे। 31/12/04 डेप्रिसिएशन, ठीक है 54,294 ज़रा 10/100 तो ये बनती है आपकी 5429.4 5429। अब जनाब आप टोटल करें इसका 54,294 54,294 इसका आप लिखें बैलेंस सी डी माइनस करें जी। बैलेंस सी डी आपका कितना निकलता है? बैलेंस सी डी आपका निकलेगा जी, इसका निकाल के मैंने रखे हुए 48,865। बैलेंस सी डी इसका निकलेगा 48,835 48,835। इसको एज अ बी डी के नाम से लिख लेना आपने। इस साइड पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बैलेंस बी डी 48,835। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, रिव्यू दे दो इसका, छोटा सा दे देते हैं। एक मशीन आपने 1 जुलाई 2001 को खरीदी। सबसे पहले उस पर 6 महीने की डेप्रिसिएशन निकाली, फिर दूसरे साल की मुकम्मल डेप्रिसिएशन, तीसरे साल में आके एक तो आपने 31 अक्टूबर को 1/4 उस मशीन का सेल किया, दूसरा आपने वो 6,000 का सेल किया, तीसरा आपने नई मशीन खरीदी। हमने जो 1/4 मशीन का हिस्सा सेल किया था उसके लिए सबसे पहले वर्किंग की तो उसकी वैल्यू इतनी थी 2003 में डेप्रिसिएशन लेस होने से पहले। तो उसकी जब हमने डेप्रिसिएशन निकाली 1/4 हिस्से की तो वो 1,069 बन रही थी, तो जो कि हमने यहाँ पे लिखी। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखी। अब उसके बाद हमारे पास वैल्यू रह गई थी डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद 11,756। 6,000 का वो पार्ट हमने सेल किया तो 6,000 भी लिखा हमने यहाँ पे, और वैल्यू रह गई 57,56। मतलब आपको लॉस हुआ तो लॉस भी आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर आपने ये देखा कि जो 3/4 हिस्सा रह गया था उसकी डेप्रिसिएशन कितनी है, तो आपने 51,300, ये है 51,300 में से 12,885 लेस किया तो पीछे रह जाता है 38,475। इसका आपने 10% लिया तो आपकी डेप्रिसिएशन निकलती है 38,48, जो कि आपने यहाँ पे लिख दी। फिर आपने जो न्यू मशीन खरीदी हुई थी 20,000 के साथ 31 अक्टूबर को, इस पे 2 महीने की डेप्रिसिएशन रहती है, वो भी आपने कैलकुलेट की, वो 333 के साथ है, तो आपका बैलेंस सी डी निकलता है 54,294 के साथ। सो इस तरह आप अगले साल की भी डेप्रिसिएशन सेम मेथड से निकालेंगे। सो आपका आंसर जो है इस तरीके से आ जाएगा। क्वेश्चन बड़ा आसान है, बड़ा मजे का है, लेकिन अगर आप समझ के नहीं करेंगे तो ये मुश्किल होगा। इसमें से कोई क्वेश्चन अगर आपका पूछने वाला है तो ज़रूर मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको इंस्टेंट रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।